Hello everyone. बेटा टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मॉडल वर्ब्स, जिसको हम मोडाल्स भी बोलते हैं, मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं या ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी बोलते हैं। अब आपने ये पढ़ा होगा कि वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं? VERBS वर्ब्स क्या होते हैं बेटा? जिनसे हमें किसी कार्य के होने का पता लगे, ठीक है, उसको हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। जैसे ईट, ड्रिंक, स्लीप, राइट, गो, वॉक, ये सब क्या हैं? वर्ब्स हैं, क्योंकि इनसे हमें किसी काम का होने का पता लग रहा है कि वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। तो खाना, उठना, बैठना, बोलना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है। अब वर्ब्स भी बेटा, एक तो मेन वर्ब होती है जो मैंने आपको अभी बताया, वो सब मेन वर्ब्स हैं, और एक होती है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ऑक्सिलियरी मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स में भी पहला प्राइमरी हेल्पिंग आती है, जैसे ये इज, एम, आर, वॉज, वर। एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको हम मॉडल ऑक्सिलियरी भी बोलते हैं। वो क्या होती है? कैन, कुड। आप अपने मॉडल वर्ब्स के टेबल में देख सकते हो, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, विल, शैल। दोनों का बेटा यही काम होता है कि ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं मीनिंग समझाने के लिए या टेंसेस बताने के लिए। जैसे ही इज़ ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, तो यहाँ पर ईटिंग हमारा मेन वर्ब है और इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब मैंने एक और सेंटेंस बोला, ही कैन प्ले द पियानो, वह पियानो बजा सकता है, तो यहाँ पर प्ले हमारा मेन वर्ब है और कैन यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल, तो आपको समझ आया कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? ये मेन वर्ब्स की हेल्प करती हैं और ये इंडिपेंडेंटली सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होती हैं मॉडल वर्ब्स, ठीक है। मॉडल वर्ब्स ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब, उनके साथ हमेशा एक मेन वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। समझ आया बेटा इंट्रोडक्शन? और देखो क्या मॉडल वर्ब्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि मॉडल वर्ब्स को हम उनकी फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेन वर्ब की तो हम कर सकते हैं, जैसे हमने ईट का ईटिंग कर दिया या ईट्स कर दिया या विल ईट लिख देते हैं हम, पर हम मॉडल वर्ब्स को कैनिंग या कैंस या कुडिंग्स ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमेशा मॉडल वर्ब्स की ये अगर बात याद रखना कि हम उनकी फॉर्म्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स और उनके एग्जांपल्स। फर्स्ट है जो हमें एबिलिटी के बारे में, क्षमता के बारे में बताते हैं, वो होता है कैन और कुड। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कैन हमें एबिलिटी के बारे में बताएगा, और अगर हम पास्ट की बात करें तो कुड हमें एबिलिटी के बारे में बताएगा। एबिलिटी मतलब हमारी क्षमता। जैसे अभी मैंने आपको बताया ही कैन प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी है। अगर मैं पास्ट की बात करूँ कि जब मैं छोटी थी तब मैं बाईसाइकिल चला पाती थी, तो फिर अगर मैं कैसे लिखूँगी इसको इंग्लिश में? व्हेन आई वाज यंग आई कुड राइड द बाईसाइकिल और आई कुड प्ले द पियानो, ठीक है। तो कुड हमने यूज़ किया, अगर अपनी पास्ट एबिलिटी को दिखाना है तो कुड यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, रीटा कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, रीटा फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकती है, में बात कर सकती है, तो अभी भी कर सकती है, तो हमने कैन यूज़ किया स्पीक के साथ। उसके बाद ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, वह जब छोटा था तब वो बहुत तेज़ दौड़ सकता था। तो यहाँ पर देखो पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे कुड यूज़ किया। दोनों में डिफरेंस समझ आया? दोनों एबिलिटी को बताते हैं बट टाइम डिफरेंट है बेटा, कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में। डन। नेक्स्ट इज परमिशन। जब हमें परमिशन लेनी होती है, कैन, कुड और मे का हम यूज़ करते हैं। देखो जब हम किसी अपने से, किसी हमारे फ्रेंड से या अपने फैमिली मेम्बर से परमिशन लेते हैं तब हम कैन यूज़ करते हैं। मतलब कैन जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? लीस्ट फॉर्मल होता है। मतलब जब हम फॉर्मेलिटी करते हैं तो सबसे कम फॉर्मेलिटी हम कैन को यूज़ करते हुए करते हैं कि मेरा पेन खो गया, क्या तुम अपना पेन दे सकते हो? तो यहाँ पर हम बहुत कम फॉर्मल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुड जो होता है वो भी परमिशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो कुड है वो कैन से थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है, और मे जो है वो सबसे ज़्यादा फॉर्मल है। जब हम अपने टीचर्स से बात करते हैं तब हम मे यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा फॉर्मल उनसे होते हैं, ठीक है। कुड जो होता है वो थोड़ा पोलाइट होता है, किसी से प्यार से मांग, जैसे कोई स्ट्रेंजर है अगर हमारा, तो उससे थोड़ा प्यार विनम्रता से मांगते हैं अगर हम कुछ, या परमिशन लेते हैं उससे। कुड यू प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, क्या तुम प्लीज़ लाइट जला सकते हो? तो हम थोड़ा विनम्रता से बात करते हुए कुड का यूज़ करते हैं।
और में जब हम बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं या बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। एडवाइस, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो हम शुड का यूज़ करते हैं। तुम्हें हमेशा अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें गर्मियों में हमेशा नहाना चाहिए, सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए। तो जब हम एडवाइस करते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं। यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। डेली तुम्हें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। तुम्हें मास्क अच्छे से हमेशा पहन के रखना चाहिए। तब हम एडवाइस दे रहे हैं तो हम शुड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑब्लिगेशन। जब हम किसी चीज़ को ऐसे कर दें कि तुम्हारा ये दायित्व है करना, मतलब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हें ये करना ही होगा, तब हम मस्ट या हैव टू का यूज़ करते हैं कि तुम्हें अपना लेसन पढ़ना ही होगा, तुम्हें आज ही अभी जाना होगा, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। समझ आई कुछ बात? जब हमें कोई वो करे, फोर्स करे, जब हमें कोई फोर्स करे कुछ काम करने के लिए, तब हम मस्ट या हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं तब भी हम मस्ट यूज़ करते हैं। यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स का तुम्हें पालन करना ही होगा, ठीक है। इसमें हम ऑब्लिगेशन बता रहे हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी बेटा क्या देखो, 4 मॉडल वर्ब्स यूज़ हो सकते हैं, माइट, मे, कुड, कैन। अब जो कैन होता है वो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है। ही कैन कम टुडे, वह आज आ सकता है। तो जब हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिसमें हमें लग रहा है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसके आने की, तो हम कैन यूज़ करेंगे। अगर हमें लगता है थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है तो हम कुड यूज़ करेंगे। अगर उससे भी कम हमें पॉसिबिलिटी लग रही है तो हम मे यूज़ करेंगे। ही मे कम टुडे, आ सकता है वो, लेकिन कुछ श्योर नहीं। और माइट का मतलब होता है बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी। आपको मतलब समझ आ रहा है बेटा? सिर्फ हमारे बोलने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करें। हम चारों में से कोई भी कर सकते हैं, पर सामने वाले को समझ आना चाहिए ना कि हम कितने श्योर हैं कि पॉसिबिलिटी, कितनी श्योरिटी से हम बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल है। अगर हम कैन बोल रहे हैं तो मतलब हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो ये 100% पॉसिबल है, ठीक है। अगर थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी है, मान लो 70%, तो हम कुड यूज़ कर देते हैं। फिर मान लो 50% है या 40% है तो हम मे यूज़ कर देते हैं। और बहुत ही कम 0 to 10% अगर पॉसिबिलिटी है तो हम माइट यूज़ कर देते हैं, ठीक है बेटा? सब कुछ समझ आया? नेक्स्ट हम देखो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कि क्या करना है। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक हमें फिल करना है। फर्स्ट इज देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर इन सोसाइटी। कि कलर, कास्ट, इनके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वुड यूज़ होगा या शुड यूज़ होगा, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट, यू डैश वेयर अ मास्क बिफोर यू गो आउट। जब भी बाहर जाओ तो मास्क पहनो। अब पहनना चाहिए कंपलसरी है या एक पॉसिबिलिटी है कि पहन सकते हो, ये आपको बताना है, ठीक है। वो हरी में चले गए, निकल गए, मतलब वो जल्दबाजी में निकल गए। दे डैश भी होम बाय नाउ, अब तक वो घर पहुंच गए होंगे, ठीक है। क्या आना चाहिए वो आप बताएंगे। माई मदर, जब मेरी मदर छोटी थी तो वो बहुत अच्छे से स्विम कर सकती थी। एबिलिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर 18, अब तुम 18 साल के हो गए हो, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? वोटर ID में रजिस्टर कर लेना चाहिए। पॉसिबिलिटी है या हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। यू डैश हेल्प योर मदर एज शी इज़ अनवेल, तुम्हें अपने मदर की हेल्प, पॉसिबिलिटी है कि हेल्प करनी चाहिए या करनी होगी, कि कंपलसरी है कि वो अनवेल है, ठीक है। सीमा हैज़न डिसाइडेड येट, सीमा ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि उसे क्या लेना चाहिए, पॉसिबिलिटी है या कंपल्शन है। मोटर बाइक राइडर्स जो होते हैं, डैश वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग, उन्हें पहनना चाहिए या पहनना होगा। क्या लगता है आपको क्या आएगा यहाँ पे? इट्स रेनिंग हैविली, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या तुम मुझे अपना अम्ब्रेला दे सकते हो? क्या आना चाहिए इसमें? परमिशन मांग रहे हैं हम। अ ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन, एक ब्रेव आदमी, बहादुर आदमी वो नहीं होता जिसे डर ना लगे, पर वो होता है जो उसे कॉन्कर कर ले, उस डर में जीत हासिल कर ले, ठीक है। मस्ट आएगा या कैन आएगा,
ठीक है बेटा, इंटरेस्टिंग थी आज की वर्कशीट, सब कर लेंगे कंप्लीट और ग्रुप पे सेंड करेंगे। थैंक यू।